नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। एटीएम से पैसा निकालने पर जेब पर पड़ेगा भारी असर, तैयार हो जाए नए चार्ज के लिए। क्या आप भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं? तो अब ध्यान दीजिए क्योंकि एटीएम से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह आपकी जेब पर असर डाल सकता है। 16 मई 2025 से जब भी आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। वित्तीय लेन देन पर अब ग्राहकों को 19 रुपए का शुल्क लगेगा, जो पहले 17 रुपए था। इतना ही नहीं, बैलेंस पूछताछ जैसे गैर वित्तीय लेन देन पर भी अब 7 रुपए देने होंगे, जो पहले 6 रुपए थे। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 5 मुफ्त लेन देन के बाद यह नया चार्ज लागू होगा। वहीं गैर मेट्रो इलाकों में 3 ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये शुल्क देना होगा। तो अगर आप बार बार एटीएम जाते हैं तो संभल जाए, अब सोच समझकर ही एटीएम का इस्तेमाल करें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। जियो यूजर्स के लिए जबरदस्त खबर, एक बार रिचार्ज और मार्च 2026 तक फुर्सत। अगर आप बार बार मोबाइल रिचार्ज से परेशान हो गए हैं तो अब मुस्कुराए, जियो ने अपने यूजर्स के लिए शानदार ऑफर पेश किया है। सिर्फ 3,599 रुपए में आप पूरे साल के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं। एक बार रिचार्ज कीजिए और मार्च 2026 तक मस्त रहिए। इस प्लान में आपको रोजाना 2.5 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलेंगे। डेटा खत्म होने पर भी इंटरनेट बंद नहीं होगा, बल्कि 64 kbps की स्पीड पर चलता रहेगा। तो देर किस बात की, अगर आप भी बिना किसी झंझट के साल भर की फुर्सत चाहते हैं तो इस ऑफर का फायदा उठाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में सरकार की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रोक। प्रयागराज में घर गिराने की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का भी घर गिराना अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्हें नोटिस देने के महज 24 घंटे बाद ही उनके घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। न अपील करने का समय मिला, न ही कोई सुनवाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। हालांकि सरकार ने अवैध कब्जे को हटाने की दलील दी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून के बिना कोई भी कार्रवाई जायज नहीं हो सकती। अब देखना होगा कि इस मामले में अगली सुनवाई में क्या फैसला आता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सीतापुर के सरकारी स्कूलों में फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फर्जी डिग्री और जाली दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वाले 16 शिक्षकों का भंडाफोड़ हुआ है। शिक्षक भर्ती के दौरान ये लोग फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे सरकारी स्कूलों में तैनात हो गए थे, लेकिन सत्यापन के दौरान इनकी पोल खुल गई। अब इनके खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और जांच जारी है। इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। चलिए जानते हैं अगली खबर। यूपी में सरकारी कामकाज अब होगा ऑनलाइन, कर्मचारियों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से अब कर्मचारियों को अपनी वार्षिक संपत्ति विवरण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और छुट्टी के आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए लिया गया है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है। अब सब कुछ होगा ऑनलाइन और आसान। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सीएम योगी ने बताया कि किस तरह भाजपा सरकार ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कृषि, उद्योग, शिक्षा और सुरक्षा जैसे तमाम क्षेत्रों में किए गए सुधारों को उजागर किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है और अब यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि 2017 के पहले किसानों की हालत बदहाल थी, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे और अपराध चरम पर था, लेकिन सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती दी है। 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है और अपराधों पर लगाम कसी गई है। सीएम योगी ने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिला है और 557 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा 22 सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं और 14 लाख निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था की। सीएम योगी ने बताया कि हर दूसरे दिन होने वाले दंगे अब अतीत की बात हो गए हैं। पुलिस बल को सशक्त बनाने के लिए 5 नई पीएसी वाहिनी बनाई गई हैं और साइबर सेल को और मजबूत किया गया है।
1.56 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया गया है। 12,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी प्रदेश में तैनात की गई हैं और 57,000 बीसी सखियां आज लोगों की मदद कर रही हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं शिक्षा और युवाओं के सशक्तिकरण की। योगी सरकार ने 50 लाख युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट बांटे हैं और 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर प्रदेश को आर्थिक मजबूती दी है। बेरोजगारी दर को 19% से घटाकर मात्र 3% पर लाया गया है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उनका मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही स्थानांतरण नीति में भी सुधार किया गया है, जिससे शिक्षा मित्र अब अपने निकटवर्ती विद्यालय में स्थानांतरित हो सकेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं खेल जगत की। IPL 2025 में एक बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल को अचानक टूर्नामेंट छोड़कर घर लौटना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक केएल राहुल और उनकी पत्नी अथिया शेट्टी अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे IPL बीच में ही छोड़कर घर लौट गए हैं। राहुल की गैरमौजूदगी में उनकी टीम को बड़ा झटका लगा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेम्पो, ई-रिक्शा चालकों और किराएदारों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी नवरात्रि, रामनवमी और ईद उल फित्र जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाएगी। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि शरारतपूर्ण बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत मानदेय को योग्यता के अनुसार तय किया जाएगा। महिला कर्मचारियों को ESI के तहत विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे मातृत्व अवकाश के दौरान भी पूरा वेतन मिलेगा। यूपी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 95,000 अभ्यर्थियों का चयन किया है और इस साल भी हजारों युवाओं को नौकरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।